आपका आपके अपने चैनल MS स्टडी में स्वागत है। आज हम लोग राजभाषा एवं राष्ट्रभाषा के बारे में अध्ययन करेंगे तथा राजभाषा हिंदी की संवैधानिक स्थिति का अध्ययन करेंगे, जो कि सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ से परीक्षाओं में प्रश्न जरूर आते हैं, है ना। पिछली कक्षा में हम लोगों ने लिपि से संबंधित प्रश्नों का अध्ययन किया था। यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि जो भी वीडियो अपलोड किया जाए सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे, तथा अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए ताकि उनको इसका बेनिफिट मिल सके। अब हम आगे देखते हैं कक्षा को। राजभाषा। राजभाषा का अर्थ है संविधान द्वारा स्वीकृत सरकारी कामकाज की भाषा, यानी हमारे संविधान द्वारा जो भाषा स्वीकृत की गई है सरकारी कामकाज के लिए, उसे हम राजभाषा कहते हैं। देश के संविधान द्वारा स्वीकृत वह भाषा जिसमें संघीय सरकार अपना कामकाज करती है, वह राजभाषा है। भारत के संविधान में हिंदी भाषा को हिंदी भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया गया है, यानी हिंदी को भारत के संविधान ने राजभाषा घोषित किया है। अब हम आगे देखते हैं राष्ट्रभाषा। राष्ट्रभाषा क्या है? किसी देश की राष्ट्रभाषा उस देश के बहुसंख्यक लोगों की भाषा को माना जाता है, यानी अधिक मात्रा में जो लोग जिस भाषा का प्रयोग करते हो उसे राष्ट्रभाषा माना जाता है। जब कोई भाषा अपने महत्व के कारण राष्ट्र के विस्तृत भूभाग में, यानी बहुसंख्यक लोग और राष्ट्र के विस्तृत भूभाग में जनता द्वारा अपना ली जाती है, वह स्वतः राष्ट्रभाषा का पद प्राप्त कर लेती है। इसके कुछ गुण हैं जो कि हम लोग देख लेते हैं, जैसा कि पहला गुण, बहुसंख्यक लोगों द्वारा क्या किया जाए? प्रयोग किया जाए। दूसरी बात, यानी दूसरा गुण, उसमें उच्च कोटि के साहित्य की रचना हुई हो। कैसे? उच्च कोटि के साहित्य की रचना हुई हो। अगला गुण हम देखते हैं, उसका शब्द भंडार विस्तृत और समृद्ध हो, है ना। इसके बाद देखते हैं उसका व्याकरण सरल एवं नियमबद्ध हो। अगला गुण, उसकी लिपि सुस्पष्ट एवं वैज्ञानिक हो। वह राष्ट्रीय संस्कृति का प्रतिनिधित्व करती हो। वह भाषा राष्ट्रीय एकता में सहायक हो। तो हम देखते हैं ये सारे जो गुण हैं वो हमारी हिंदी भाषा में विद्यमान हैं, बाकी अन्य भाषा में ये गुण हमें प्राप्त नहीं होते हैं। इसीलिए भारत की राष्ट्रभाषा के पद पर हिंदी को प्रतिष्ठित किया जा सकता है, और प्रयास भी इस पर चल रहा है कि हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया जाए। प्रयास निरंतर चल रहा है। अब हम आगे देखते हैं राजभाषा हिंदी की संवैधानिक स्थिति। राजभाषा हिंदी की संवैधानिक स्थिति क्या है उसके बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं। संविधान के भाग 17 के अध्याय 1 की धारा, या कह लीजिए अनुच्छेद 343 1 के अनुसार या 1 के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। लिपि के बारे में हम लोग पहले ही कक्षा में पढ़ चुके हैं। यहाँ क्या कहा गया है? संघ की राजभाषा क्या हो? हिंदी हो और लिपि देवनागरी होगी। संघ के राजकीय प्रयोजनाओं के लिए, जो भी राजकीय प्रयोजन है उनके लिए प्रयोग होने वाले अंकों का रूप भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप होगा, है ना। तो ये हम देख रहे हैं किसमें? राजभाषा हिंदी की संवैधानिक स्थिति के अंतर्गत है। अब हम आगे देखते हैं संवैधानिक स्थिति में ही संविधान के प्रारंभ होने से 15 वर्ष की कालावधि के लिए उन सब राजकीय प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी भाषा का प्रयोग भी होता रहेगा। यानी राजभाषा हिंदी के साथ साथ संविधान के लागू होने के 15 वर्ष बाद तक
अंग्रेजी भाषा का प्रयोग होता रहेगा, जैसा कि भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। अतः 15 वर्षों की अवधि यानी 26 जनवरी 1965 को इसकी अवधि समाप्त हो गई, यानी 15 वर्ष पूरे हो गए थे। किंतु राजनीतिक दबाव के चलते क्या हुआ कि सरकार को इसकी अवधि आगे बढ़ानी पड़ी, यानी 15 वर्ष तक लागू थी, राजनीतिक दबाव पड़ने लगे तो अनिश्चित काल के लिए अंग्रेजी भाषा को बढ़ा दिया गया। परिणामतः अंग्रेजी का प्रयोग राजकीय कार्यों में अब भी हो रहा है। इसीलिए हम देख रहे हैं आज भी अंग्रेजी का प्रयोग हमारे राजकीय कार्यों में निरंतर चल रहा है, जबकि पहले समय इसका कितना था, केवल 15 वर्ष। अब आगे देखते हैं, संविधान में राजभाषा संबंधी अनुच्छेद भाग 17 के अध्याय 1 में या में होना चाहिए, वो में हो गया है, अनुच्छेद 343 से 351 तक है। यानी संविधान के भाग 17 के अध्याय 1 में राजभाषा की चर्चा अनुच्छेद 343 से 351 तक की गई है, जिसमें अनुच्छेद 343 में संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी घोषित की गई। अंकों का प्रयोग वही रहेगा जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चलित है, यानी अंकों का प्रयोग जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चल रहा है वही रहेगा। आगे देखते हैं अगले अनुच्छेद में, अनुच्छेद 344 राष्ट्रपति द्वारा राजभाषा आयोग एवं समिति के गठन से संबंधित है। पूछा जा सकता है प्रश्न, अनुच्छेद 344 किससे संबंधित है, तो आप बताएंगे अनुच्छेद 344 राष्ट्रपति द्वारा राजभाषा आयोग एवं समिति के गठन से संबंधित है। हम देखते हैं आगे अनुच्छेद 345, 346, 347 में प्रादेशिक भाषाओं संबंधी प्रावधान है ना। जो प्रादेशिक भाषाएं जैसे पंजाब की राजभाषा पंजाबी, बंगाल की राजभाषा बंगला, आंध्र प्रदेश की राजभाषा तेलुगु तथा कर्नाटक की राजभाषा कन्नड़ है। इन सभी प्रांतों में सरकारी कामकाज के लिए प्रांतीय भाषा के साथ साथ अंग्रेजी का भी प्रयोग करते हैं। और जबकि हमारी हिंदी है जो, ये हिंदी विशेष भूभाग में बोली जाती है। इनके जो राज्य हैं जैसे उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ एवं उत्तरांचल, इन सभी राज्यों में हिंदी भाषा बोली जाती है। अब हम देखते हैं अनुच्छेद 348 में उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालयों, संसद और विधानमंडलों में जो भी विधेयक प्रस्तुत होते हैं, विधेयकों की भाषा के संबंध में विस्तार से प्रकाश डाला गया है। किस अनुच्छेद में, अनुच्छेद 348 में, चाहे वो उच्च न्यायालय हो या उच्चतम न्यायालय हो, संसद या विधानमंडल, इसमें जो भी विधेयक प्रस्तुत होंगे उनकी भाषा के संबंध में विस्तार से प्रकाश डाला गया है। हम आगे देखते हैं अनुच्छेद 349 में भारत से संबंधित जो है, जो भी विधियां अधिनियमित करने की प्रक्रिया का वर्णन है, यानी विधि जो है संबंधित जो भी विधियां हैं अधिनियमित करने की प्रक्रिया का वर्णन किया गया है। किस अनुच्छेद में, अनुच्छेद 349 में। अब हम बात करते हैं अनुच्छेद 350 की। अनुच्छेद 350 में जनसाधारण की शिकायतें दूर करने के लिए आवेदन में प्रयुक्त की जाने वाली भाषा तथा प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा सुविधाएं देने और भाषाई अल्पसंख्यकों के बारे में दिशा निर्देश देने का प्रावधान किया गया है। किस अनुच्छेद में, अनुच्छेद 350 में। यानी प्राथमिक स्तर की जो शिक्षा होगी वो मातृभाषा में होगी और भाषाई अल्पसंख्यकों के बारे में भी दिशा निर्देश दिए गए हैं। किस अनुच्छेद में, अनुच्छेद 350 में। हम आगे देखते हैं अनुच्छेद 351 में क्या है। अनुच्छेद 351 में सरकार के उन कर्तव्यों एवं दायित्वों का उल्लेख किया गया है जिनका पालन किसके लिए, हिंदी के प्रचार प्रसार और विकास के लिए उसे करना है। यानी जो भी सरकारें हैं उनका कर्तव्य है, क्या कर्तव्य है, हिंदी के प्रचार प्रसार और विकास के लिए। ये किस अनुच्छेद में दिया गया है, अनुच्छेद 351 में, है ना। अब हम देखते हैं आगे
स्पष्ट है कि संविधान में हिंदी को वह स्थान दिया गया है जो किसी राजभाषा को मिलना चाहिए, है ना। किंतु साथ ही अंग्रेजी का विकल्प भी है। परिणामतः अंग्रेजी भक्त अधिकारी हिंदी के स्थान पर अंग्रेजी का प्रयोग निरंतर कर रहे हैं, जबकि हमें अपनी राजभाषा हिंदी का प्रयोग सरकारी कामकाज में करना चाहिए, है ना। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि राजनीतिक दबाव के कारण जिस भाषा को 15 वर्ष तक के लिए रखा गया था, यानी अंग्रेजी को, हमारे संविधान के लागू होने के 15 वर्ष तक, यानी 1965 तक, जो राजनीतिक दबाव के कारण अनिश्चित काल के लिए लागू कर दिया गया, जो आज भी चल रहा है, उसी का ये परिणाम है कि जो अंग्रेजी भक्त अधिकारी हैं वो हिंदी के स्थान पर अंग्रेजी का प्रयोग ही निरंतर कर रहे हैं। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए ताकि उनको भी इस कक्षा का लाभ मिल सके। थैंक यू।